तो गाँव वालों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे लॉगरिथम। बेसिक लॉगरिथम कवर करेंगे जो हमारे 11th और 12th के फिजिक्स में पूछा जाएगा, उससे हायर लेवल नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉगरिथम जो है वो एक्चुअली बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मैं दोनों के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला है अपने पास कॉमन लॉग, जिसको हम कॉमन लॉग कहते हैं और कॉमन लॉगरिथम भी कह सकते हो आप। दूसरा है अपने पास नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, लॉग अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है कॉमन लॉग और दूसरे का नाम होता है नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग को जब हम डिनोट करते हैं ना गाँव वालों, डिनोट की बात करें तो कॉमन लॉग को सिर्फ एलओजी लिख के डिनोट करते हैं। नॉर्मल हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉग को डिनोट किससे करते हैं, लॉग से। और नेचुरल लॉग को अगर हम डिनोट की बात करें तो नेचुरल लॉग को हम डिनोट करते हैं एल, और उसके पहले में एल लिखा जाता है एलएन से। अगर कहीं एलएन लिखा है इसका मतलब नेचुरल लॉग की बात करेंगे, इसका आगे फंक्शन होगा, एक वेरिएबल फंक्शन होगा। और एलओजी लिखा हुआ है, इसका आगे कोई वेरिएबल फंक्शन लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग, राइट। तो एक एक करके दोनों देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले अपन कवर करते हैं कॉमन लॉग की बात करेंगे। कॉमन लॉग, देखिए बेसिक ट्रिक एंड फॉर्मूले की बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिक ट्रिक एंड फॉर्मूलेस की बात करेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है अपने पास लॉग को सॉल्व करने के लिए, वो है कि अगर कहीं log x की पावर n लिखा हुआ है, अगर कहीं log x की पावर n लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक रूल है कि log क्या करता है, अपने पावर को आगे बुला लेता है। log क्या करता है, अपने पावर को आगे बुला लेता है, यानी कि ये पावर जो है वो log के आगे चला जाएगा, तो इट विल बी n एंड फिर log और x लिखा जाएगा, क्योंकि n तो आगे चला गया ना, ऐसे करके। तो ये सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है, राइट। इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सर बहुत आसान सा एग्जांपल है वैसे। सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि log 10 की पावर 2 सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो सीखा हमने कि log क्या करता है, अपने पावर को आगे बुला लेता है, तो इस 2 को आगे भेज देंगे, तो इट विल बी 2 into में log 10। एंड नाउ log 10 कहां से पता चलेगा, तो इसके वैल्यू देखने के लिए हमें क्या चाहिए, log टेबल। लॉग टेबल से अच्छा है गांव वालों, आप एक काम करो, 3 वैल्यू याद कर लो, सिर्फ 3 वैल्यू याद करनी, ज्यादा नहीं। देखिए, मैं यहां कहीं लिख देता हूं, log 10 की वैल्यू याद करनी है आपको, log 10 होता है 1। log 2 की वैल्यू याद करनी है आपको, बेसिक इतना ही आएगा अपने 11th 12th में। log 2 की वैल्यू याद करनी है, इट इज 0.3010, बेसिक राइम है 0.3010। एंड अगर log 3 की बात की जाए तो इट इज 0.4771। आसान है, 2 से 3 बार आप देखोगे इजीली याद हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे 11th 12th में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, राइट। देखिए, तो हमें अब तो पता चल गया ना log 10 कितना होता है, 1, तो पुट कर देंगे। मेरा यहाँ पे 2 का 2 और log 10 कितना था, इसकी वैल्यू हम कितना लिख देंगे, 1, तो इट विल बी इक्वल टू 2। फोटो एक और एग्जांपल लेते हैं। log अगर 10 की पावर 3 कह दिया जाए तो इट विल बी 3 आगे आ जाएगा एंड log 10 लिख देंगे, राइट। एंड log 10 फिर से कितना होता है, 1, तो इट विल बी 3 into में 1, इट इज 3। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ये बेसिक रूल भी है, याद रखना, नॉर्मल ट्रिक है। log 10 की पावर 2 2 आ रहा है, log 10 की पावर 3 3 आ रहा है, तो log 10 की पावर 4 ऑफ कोर्स 4 होगा। log 10 की पावर 5 ऑफ कोर्स 5 होगा। व्हाट इट, आसान था। लेकिन अगर कहीं ऐसा पूछ लिया जाए तो कि log अब 10 की पावर नहीं दी उन्होंने कह दिया कि 2 की पावर 2, इसको सॉल्व करके बताइए। देन अरे पता तो है, कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या लगाना है कि log क्या करता है, अपने वेरिएबल के पावर को आगे बुला लेता है। तो वेरिएबल कितना है, 2, मतलब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 को आगे बुला लेंगे, तो हम बोलेंगे 2 log और 2 हो जाएगा, राइट। एंड log 2 की वैल्यू अभी हमने याद किया था 0.303, तो इसको पुट कर देंगे तो इट विल बी 2 into में 0.3010, राइट। इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.6020। दिस इज द सॉल्यूशन, खत्म बात, आसान था, नॉर्मल। अब ये आप करोगे मेरे तरफ देखना, log 3 की पावर 4 खुद ही आप सॉल्व करोगे एंड कमेंट में दो, गॉट इट। तो ये पहला था अपने पास। दूसरा, इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आपने को याद रखना है गांव वालों, जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अपने पास कि अगर कहीं log a प्लस log b लिखा हो तो क्या होता है। log a प्लस log b गांव वालों log a इंटू में b होता है। यस, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इसका एग्जांपल देखें, देखिए बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं आपसे log 2 इंटू में, सॉरी इंटू में नहीं प्लस में, log 2 प्लस में log 5 ले लेता हूं। देखो बेसिक एग्जांपल लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इट विल बी कितना, अगर इसको हम a मान लेंगे, इसको b, तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू में b, तो इट विल बी log 2 इंटू में 5 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू में 5 जो हमारा फॉर्मूला था, तो वो कितना आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू तो अभी याद किया था, log 10 इज 1, राइट। ओके, तो गांव वालों तीसरा फॉर्मूला जो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको, तीसरा फॉर्मूला जो है अपने पास वो है log a प्लस b था यहाँ पे। अब log a माइनस log b लिख दिया जाए, देन तो ये फॉर्मूला देखो, अगर log a प्लस log b है तो मल्टीप्लाई में जाता है, राइट। log a प्लस log b है तो मल्टीप्लाई में जाता है, और log a माइनस log b है
देन इट विल बी log a डिवाइडेड बाय b, डिवाइड में चला जाता है। एक चीज और, अगर a पहले है तो a न्यूमरेटर बनेगा और b बाद में है तो b डिनोमिनेटर बनेगा। वैसे मैं अगर उल्टा कर दूं log b माइनस log a कर दूं, देन तो जो पहले होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो इट विल बी log b डिवाइडेड बाय log a, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक, बेसिक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले में काउंट करेंगे दोनों को। और इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल है, छोटे मोटे चीजें हैं भाई साहब, इतना कवर कर लिया आपने, इससे तो वैसे ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो सुनिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे log 30 माइनस log 3 है, देखो बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ में आए, कोई टफ एग्जांपल नहीं ले रहा मैं। अब log 30 अपॉन में log 3 यानी log a माइनस log b हो गया ना, बेसिक फॉर्मेट बन गया ये। तो हम क्या करेंगे, log a डिवाइडेड बाय log b, इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज अगेन log, यहां भी नीचे लिखता है, it is again log 10 and log 10 is 1 ना, कंप्लीट। अब दूसरा बदल के भी दिखा देते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे log 3 माइनस log 30, तो उल्टा कर दिया, जैसे मैंने उसका जैसे इसमें फॉर्मूले में था अपने पास, है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो गामा कितना आएगा, log, अब a कौन बन जाएगा 3, तो 3 ऊपर रहेगा, जो पहले आता है वो ऊपर, जो बाद में आता है वो नीचे, है ना, एंड इट विल बी इक्वल टू log 1/10 एंड log 1/10 की वैल्यू देखने के लिए अब आपको log टेबल चाहिए ही चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जिसका बेसिक बच्चों को नहीं पता होता है, तो बोर्ड में उसकी वैल्यू गिवन होती है ऑलरेडी, डोंट वरी। अगर कहीं उल्टा सीधा क्वेश्चन फंस गया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और वहां पे आ रहा है log 37 निकालिए, तो या तो बोर्ड वाले ये मेंशन करके देंगे क्वेश्चन में कि log 37 जो होता है इतना होता है, और या नहीं तो मुझे log टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होता है कि वो log लिख के दे देते हैं बच्चों। बेसिक है, इतना पता है अगर आपको तो बहुत है 11th और 12th के बोर्ड के लिए। ठीक, तो मैं एक बार हट जाता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, गाँव नोट्स बनाने इनके, जितना मैं पढ़ाऊंगा अभी सिर्फ एक पेज का नोट बनेगा हार्डली, एवरीवन मेक श्योर कि आप नोट बना रहे हो, राइट। तो चलिए जल्दी से इसको मिटा देता हूं और फिर हम आते हैं नेचुरल लॉ पे। कॉमन लॉ में बेसिक इतना ही करने बस, राइट। तो क्या वालों, अब हम करेंगे नेचुरल लॉ। देखिए ये बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ की बात करेंगे अब, नेचुरल लॉ। देखिए नेचुरल लॉग में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि ये आया कहां से, कब आता है नेचुरल लॉग, कब हमें नेचुरल लॉग देखने को मिलेगा। देखिए जनरली जब हम 11th 12th में आते हैं तो दो वर्ड से वाकिफ तो होना ही पड़ता है हमें। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन एंड अनदर इज इंटीग्रेशन। हर किसी को ये सीखना ही पड़ता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे तो बता देना, आई विल मेक इट। एंड अभी तो हम कवर करते हैं इसको। देखिए इसी का एक पार्ट है यहाँ पे नेचुरल लॉग कब आता है। तो अगर कहीं पे लिखा हो 1 में x का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, राइट, 1 में समथिंग का इंटीग्रेशन, चाहे वो कुछ भी 1 में x हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 में v का इंटीग्रेशन कर दो dv के साथ। तो जब भी 1 में x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो देगा नेचुरल लॉग x, ये उठ के नेचुरल लॉग के पास आ जाएगा। ये क्या देगा हमें, नेचुरल लॉग v, ये हमें नेचुरल लॉग v यहाँ ये उठ के नेचुरल लॉग के पास आ जाएगा। तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या है कि जब भी आप 1 में किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करोगे, 1 में समथिंग का इंटीग्रेशन करोगे, इट विल गिव नेचुरल लॉग, राइट। जो दूसरा है अपने पास कॉन्सेप्ट इसमें, वो क्या है कि अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े किसको, नेचुरल लॉग को, किसमें, कॉमन लॉग में। अगर हम चाहते हैं कन्वर्ट करना पड़े नेचुरल लॉग को इनटू किसमें, नॉर्मल लॉग में या फिर कॉमन लॉग में, देन कैसे करेंगे, राइट। तो बहुत आसान है, बेसिक है। मान लीजिए कि आपके पास नेचुरल लॉग x दे रखा है, ln x दे रखा है, और आप चाहते हो कि इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, लॉग में कन्वर्ट कर दूं, कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दूं। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, एक काम करो, लॉग का लॉग x का x लिख दो, उठा के लिख दिया। बट आपको एक छोटे से डिजिट से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट इज 2.303। यस, अगर आप चाहते हो कि लॉग अपने को कितना दे रखा है, ln नेचुरल लॉग दे रखा है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, नेचुरल लॉग दे रखा है 10 की पावर 2, ये हमारा फार्मूला हो गया मेन। अगर अपने को नेचुरल लॉग दे रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर नेचुरल लॉग 10 की पावर 2 दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, भैया कुछ नहीं करना है, एक काम करो, इस नेचुरल लॉग 10 की पावर 2 था तो इसको लिख दो log 10 की पावर 2, बस इसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द डिजिट, 3.303, राइट। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब तो पता ही है 2.303 को एज इट इज लिख देंगे एंड इनटू में लिख देंगे। log अपने पावर क्या करता है, आगे बुला लेता है ना, इट विल बी 2 इनटू में log 10 एंड log 10 तो अभी याद करके आए थे, दैट वाज हाँ 1, वेरी गुड। तो ये 2.303 इनटू में 2, और ये हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, इट इज 4604, ठीक है, 6 लास्ट में। तो ये हमारा आसान था। पहला रूल क्या था कि आता कब है, दूसरा क्या है कि अपने पास कन्वर्ट कैसे करेंगे, और तीसरा अगर मुझे विदाउट कन्वर्जन सॉल्व करना पड़ गया तो मैं तीसरा यहां लिखता हूं, अगर विदाउट कन्वर्जन सॉल्व करना है, विदाउट कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम कन्वर्जन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने को बोल दिया जाए कि log नेचुरल log 2 की पावर 3 है,
इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले बेसिक रूल लिख देता हूं। क्यों? अगर आपको दे रखा हो नेचुरल लॉग x की पावर n, तो यहाँ पे भी जो रूल वहां पे था कॉमन लॉग के लिए सेम रूल है यहाँ पे। नेचुरल लॉग अपने पावर को आगे बुला लेता है, अपने वेरिएबल के पावर को आगे बुला लेता है, तो ये n कहां चला जाएगा आगे, तो इट विल बी n इनटू में नेचुरल लॉग x। बेसिक फॉर्मेट है ना वही वाला, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये। एग्जांपल देखा जाए तो अपने पास क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि अगर लॉग, जैसे मैं एग्जांपल लिया था आपके लिए, लॉग 2 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग क्या करेगा? अपने पावर को आगे बुला लेगा, तो इट विल बी 3 इनटू में नेचुरल लॉग 2 ना, ln 2 हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू फिर से लॉग टेबल में देखो या फिर आप याद कर लो, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने आपको। वहां पे हमने नॉर्मल कितने फॉर्मूले याद किए? 3। कौन कौन सा? log 10 कितना होता है 1, log 2 कितना होता है 0.3010 एंड log 3 कितना होता है 0.4771। तो ये 3 वैल्यू हमने वहां याद किए थे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू याद करना है, डरने वाली बात नहीं है। सुनिए, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू पता होना चाहिए, इट इज 0.693। आसान है? क्या करो सर, कहां से आसान है? अरे 2 से 3 बार पढ़ने की दिक्कत है दादा। और नेचुरल लॉग 3 की बात करें, इट इज 1.098। बस 2 वैल्यू याद रखो, अपना काम निकल जाएगा। ठीक, तो हमें पता है नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 0.693, तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 3 इनटू में 0.693 एंड मल्टीप्लाई। अब आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। गॉट इट? वीडियो लेने दे जाएगा, बेटर मत देखो। तो गांव वाला हमारे पास पहला क्या था कि नेचुरल लॉग आता कब है, दूसरा क्या है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, और तीसरा विदाउट कन्वर्जन सेम रूल है। चौथा फॉर्मूला, अगर मैं यहां लिख दूं चौथा फॉर्मूला अपने पास, ये वही मिलता जुलता फॉर्मूला है। जैसे हमने क्या किया था, वहां पे नॉर्मल लॉग लिखा था ना, कॉमन लॉग, यहाँ पे है नेचुरल लॉग a प्लस में नेचुरल लॉग b है, तो फॉर्मूला सेम है। वहां पे क्या था, log a प्लस log b इक्वल टू log a इनटू में b, सेम चीज यहाँ पे भी, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b जो होता है वो नेचुरल लॉग a इनटू में b हो जाता है। इजी था। एंड देन पांचवा फॉर्मूला भी सेम है, एग्जैक्ट सेम। नेचुरल लॉग अगर a माइनस नेचुरल लॉग b लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b लिखा हुआ है, तो इट इज नेचुरल लॉग a डिवाइडेड बाय b हो जाता है। क्या कह रहे उल्टा? हाँ, उल्टा भी काम करता है वो। तो नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a हो, तो इट विल बी नेचुरल लॉग b बाय a। जो पहले आया वो उसको ऊपर दिया जाएगा, जो पहले आया वो ऊपर जाएगा, राइट? तो ये हमारा पांचवा फॉर्मूला था। एंड एक लास्ट चीज जो आपको सीखना है लॉग में, एक लास्ट चीज जो आपको कवर करनी है लॉग में, वो है कि अगर, अब दोनों की बात कर लेते हैं, पहले कॉमन लॉग की बात कर लेते हैं। कॉमन लॉग की बात कर लेते हैं। अगर यहां पे लिखा हो कॉमन लॉग x इज इक्वल टू 2, अब मुझे x निकालना है, वेरिएबल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या रूल है कि जब भी x निकालना हो, लॉग को उस साइड लेके जाना हो, यानी कि LHS में से RHS में लेके जाना हो, तो हम क्या कहते हैं कि भैया यहां से लॉग हटेगा तो यहां पे एंटी लॉग लग जाएगा, एंटी लॉग 2 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से देखनी पड़ेगी आपको? ऑफ कोर्स लॉग टेबल से देखनी पड़ेगी। इसके भी ट्रिक्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे। ठीक, तो हमें बेसिक क्या रखना है कि अगर लॉग हटेगा तो सामने एंटी लॉग आएगा। और दूसरा, अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं, तो दैट इज ln ना। तो अगर हम ln x लिखते हैं, इसका 2 लिखा हुआ है कुछ भी 2, फोर्स बेसिक एग्जांपल सेम ले लिया हमने। अब मुझे सिर्फ x निकालना है, ln हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो जब भी गांव वालों ln हटता है LHS में से और RHS में जाता है, तो जो सामने वाला होता है वैल्यू, वो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाती है, e की पावर 2। e मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। आई होप कीवर्ड सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा डरने की बात नहीं है, इतना ज्यादा सॉल्यूशन करने को हमें फिजिक्स में मिलता भी नहीं है अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक, बेसिक बता रहा था जस्ट कि लॉग हटेगा तो एंटी लॉग आएगा, नेचुरल लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगा। जस्ट रिपीट इट आउट। हमने क्या बोला कि लॉग हटेगा तो एंटी लॉग, और नेचुरल लॉग हटा तो सामने वाला एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगा। गॉट इट? हट जाता हूं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपने पास बेसिक लॉग में इतना ही था। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो बहुत कम दिक्कत होगी 11th 12th की फिजिक्स के लिए। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना काफी होता है। अब बायोलॉजी वाले बच्चों तो रेडी दे इसको, इससे ज्यादा वैसे भी बहुत कम पूछा जाता है। अगर इससे ज्यादा पूछा भी गया तो द वैल्यू विल बी गिवन इन योर एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, और हर कोई नोट बनाएगा इसके, हार्डली एक पेज की नोट बनेगा, जस्ट कंप्लीट इट आउट।